Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Important History Question, Part 15. Start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Consider following statement about the Akbar. Akbar was only 13 in 1556. इनके फादर जब डाइड हो गए थे और इनको प्रोक्लेम कर दिया गया था किंग. ऑल्दो ये काफी छोटे थे, ओनली 13, तो इनके एक गार्जियन बनाए गए थे बैरम खान, became the regent and he looked after the matters of government, administrations and war. So you have to choose the correct one. You have to choose the correct answer. So here the correct answer will be 3. That is the both A and B statements are correct. Next question. Consider the following statement. अकबर का जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था वो हेमू के साथ था और जो हेमू थे वो द जनरल ऑफ वन ऑफ द अफगान प्रिंसेस और उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था द किंगडम ऑफ द शेर शाह. तो अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, A and B. So 3 is the correct answer. Third question, consider following statement about the battle of Panipat fought during the reign of Akbar. तो अकबर के रेन में जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसके बारे में बताना है आपको. अकबर पर्सनली लीड दिस बैटल अगेंस्ट द हेमू. ठीक है. नेक्स्ट, अकबर ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा. मुगल हैड लॉस्ट, जो कि लॉस्ट हो गए थे. ओके तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट यहाँ पे जो देखो कि अकबर जो थे उन्होंने ये बैटल को लीड नहीं किया था. रीजन क्या था कि यहाँ पे बैरम खान जो थे उन्होंने बेसिकली लीड किया था अगेंस्ट दी हेमू और अकबर उस टाइम पे छोटे थे. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी दैट इज दी बी. ओनली 2 इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन, अकबर वॉज कीन टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद द राजपूत. रीजन क्या था? अकबर फाउंड वेरियस मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत रॉयल फैमिलीज. ठीक है, तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Consider following statement about the Akbar's Rajput policy. इनकी जो पॉलिसी थी ये फ्रेंडशिप की और अलायंस विद द राजपूत इनकी पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया. अकबर साथ ही साथ जो राजपूत से उनको हाई ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी दिए, वेरियस मनसब्स रैंक भी प्रोवाइड करवाई थी. तो अकबर की राजपूत पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो ये की सेंट्रिक ये पे रोल थे और दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. 6. Consider following statement about the extent of Mughal Empire in India. तो आपको बताना है कि extent of Mughal Empire यानी उस टाइम पे मुगल एम्पायर कहाँ का था. ठीक है. So by 1595 Akbar army had conquered Kashmir, Sindh, Odisha, Central India and the Kandahar that is located in the Afghanistan. Second statement says that under Mughal Empire India was in close contact with the Central Asia and the Persia. Okay. तो अगेन पता होना चाहिए आपके, जैसे ही अकबर आए थे उन्होंने कश्मीर, सिंध, ओडिशा, सेंट्रल इंडिया और कांधार पे कंट्रोल बना के रखा था. कांधार ये जो था बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के जो फ्रंटियर्स थे उनको गार्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था. और लेटर हमने देखा था लेटर मुगल्स में कैसे ये लॉस्ट हो गया था. ठीक है, ईरानियंस को उसके बाद काफी रिकवर की भी कोशिश करी गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं हो पाया था बिकॉज ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ओके, तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 3, दैट इज द बोथ ए एंड बी. सेवेंथ क्वेश्चन, assertion in India only Assam and Peninsula remain independent during the Akbar reign. अब अकबर रेन ने एक कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट इंक्लूड रहता है होल ऑफ द इंडिया. रीजन, अकबर वाज नॉट वेरी कीन ऑन ट्राइंग टू conquer the Deccan but realized that only if we control the Deccan would we control the Peninsula as well. तो यहाँ पे in India only Assam and the Peninsula remain. तो आपको बताना है. Now first जो assertion है that is the true और reason भी true है. Okay, and both true and जो इसका रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, क्यों? क्योंकि जो अकबर थे उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कॉन्कर करने में डेक्कन, बट हाँ ये उन्होंने जरूर रियलाइज किया था कि जो डेक्कन का कंट्रोल है वो हम तभी कर सकते हैं जब पेनिनसुला पे हम अच्छा कंट्रोल बना देंगे. और जो आसाम था वो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था एंड पेनिनसुला भी. नेक्स्ट 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Mughal administration was a mixture of the existing Indian system and some ideas with the Mughal power from the Central Asia and the Persia. ठीक है, यहाँ से आए हैं. इन विलेजेस में डाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो अर्लियर सिस्टम था अभी भी कंटिन्यू रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस चेंजेस जो आए थे, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कोई भी चेंजेस जो भी इंट्रोड्यूस होंगे इंडिया के कल्चर में विद रिस्पेक्ट टू उसका चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी चीज हो तो वो स्टार्ट होते हैं सबसे पहले कोर्ट से, सिटी से, इंपॉर्टेंट टाउन से, दैट इज जो ट्रेड टाउन्स होते हैं जहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जाती है. कोर्ट से जाते हैं ये स्मॉल किंगडम्स में या फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स में. और ये जो विलेजेस होते हैं और ये जो टाउन्स होते हैं यहाँ पे सबसे एंड में अप्रोच होती है. ठीक है, तो अगर मैं एक इसको ये ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे ये किंग कहाँ है,
ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ऐसे ऐसे बढ़ेगा, और एंड पे होते हैं विलेजेस एंड द टाउन्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिंपली ट्रेडिंग टाउन्स नहीं होते हैं, सिंपली टाउन्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट 9, एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट, द मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सूबास और प्रोविंसेस, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर देयर वर 15 सूबास। तो आपको बताना है कि सूबास की एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा उनके बारे में और मुगल के बारे में तो आपको डेफिनेटली, और ऑल्दो एनसीईआरटी में तो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि जब मुगल एम्पायर जितने में डिवाइड था उस टाइम पे जो सूबास थे, ठीक है, और अकबर के टाइम पे ये 15 सूबास थे। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल एम्पायर। अब यहाँ पे जो दीवान था, दीवान का काम क्या होता था कि वो रिकॉर्ड रखेगा रेवेन्यू जो कि आ रहे हैं लैंड से। जो बख्शी थे, यहाँ पे एक ए आएगा, वो सेंट रेगुलर न्यूज प्रोवाइड करवाते थे टू द कैपिटल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ कब कब नीड्स है आर्मी की इन दी सूबा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल्स के बारे में है, ठीक है। इस तरीके की ऑफिशियल्स जो काफी इंपॉर्टेंट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स है डायरेक्टली उनके ऊपर कुछ सवाल बन सकते हैं, ठीक है, कि उनका जो था क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था, और क्या उनके फंक्शंस थे, किस तरीके से वो सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में रहते थे और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो बोथ A and B are correct. Okay, so with this we completed our important questions. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.